साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि दिवाली के पूर्व जो है आज 10 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है किसानों के हितों को देखते हुए लिए गए हैं। आगामी धान खरीदी के जो चालू होने वाला है 15 नवंबर से, उसको देखते हुए जो है किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वैसे कयास तो लगाए जा रहे थे कि इस कैबिनेट में कुछ कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए कर्मचारी हित में भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ किसानों की धान खरीदी से संबंधित ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसको हम इस वीडियो में एक-एक कर समझने का प्रयास करेंगे, किन-किन बिंदुओं को जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को विस्तार से समझने के पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन इसी तरह से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों पूरे मामले को, पूरे निर्णय को एक-एक कर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों किसानों के हित में महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे पहला जो है राज्य के जितने भी 25 लाख से अधिक किसानों को जो है 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी होगी। इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2025 से और समापन जो है 31 जनवरी 2026 तक होगा। और इसकी खरीदी की सीमा जो रखी गई है वो 21 क्विंटल प्रति एकड़, जो पिछले वर्ष की भांति भी प्रत्येक किसान से जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। इसके अलावा जो है भुगतान की गारंटी जो है इसमें दिया गया है कि 6 से 7 दिनों के भीतर सीधे किसानों के खाते में जो है धान खरीदी की राशि जो है हस्तांतरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था जो है टोकन तुहर द्वार ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है उनको टोकन प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो है किसानों को जो है लंबी कतारों से जो है मुक्ति मिलेगी। पिछले वर्ष की भांति ही यह सुविधा जो है किसानों को मिल पाएगा। इसके अलावा इसमें आगे बताया गया है कि सभी किसानों को जो है ई-केवाईसी आधारित पंजीयन अब एग्रो स्टेक पोर्टल में, यानी कि डुप्लीकेशन और दोहराव पर जो है इसमें रोक लगाने के लिए जो है ई-केवाईसी आधारित पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में किया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक जो है पंजीयन जो है किसानों के द्वारा करवाया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से जो है 23 लाख हेक्टेयर रकबे का ऑनलाइन निर्धारण पारदर्शिता के अंतर्गत एक नई पहल के रूप में इसमें शामिल किया गया है। इसमें और आगे बताया है कि 20,000 ग्रामों में जो है 2 अक्टूबर से जो है क्रॉप डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। इसके अलावा इस बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित होगा, जिससे कि धान की रिसाइकलिंग पर होगी सख्त निगरानी। हर जिले में जो है इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था जो है इस बार धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी। इसके अलावा इसमें आगे बताया गया है कि 2739 खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था हेतु कलेक्टरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को जो है खरीदी केंद्र प्रभारी बनाने का भी निर्णय जो है इस बार के खरीदी व्यवस्था में लिया गया है। इसके अलावा इसमें परिवहन और उठाव से संबंधित निर्णय में लिया गया है कि परिवहन में मितव्ययता और पारदर्शिता, हर उठाव व परिवहन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ जो है समितियों को शून्य सुखाव पर 5 रुपया प्रति क्विंटल के मान से जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और नए और पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश जो है इस बैठक में जो है लिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य मंत्रीगणों की जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें जो है सिर्फ किसानों से संबंधित ही, किसानों की धान खरीदी से संबंधित ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोस्तों वैसे इस बैठक से जो है कर्मचारी वर्ग, विशेषकर जो है अनियमित कर्मचारी है, अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी है, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इन सभी कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि दिवाली के पूर्व जो है शायद सरकार के द्वारा कुछ विशेष तोहफा जो है उन्हें दिवाली के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की घोषणा जो है वैसे नहीं की गई है, जिससे जो है कर्मचारी वर्ग काफी ज्यादा निराश है। और अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए जो है अनियमित कर्मचारी संघ के जो नगर निगम अनियमित कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी, उनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है और उस वीडियो में उनके द्वारा क्या बातें कही गई है उसको भी आप इस वीडियो संदेश के माध्यम से देख सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सियाराम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10 अक्टूबर है। आज विष्णु साय की
कैबिनेट मीटिंग रायपुर मंत्रालय में थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस मीटिंग में भी अनियमित कर्मचारी के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया और ये बैठक अनियमित कर्मचारी के लिए नज़र से देखा जाए तो सिर्फ चाय नाश्ता बैठक रही है। इस कर्मचारी में सिर्फ किसानों के हित पर ही फैसला लिया गया है और 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। न ही स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन में 50% वेतन वृद्धि की गई है, न ही रसोईया कर्मचारी के वेतन में 50% वेतन की गई है वृद्धि की गई है, न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में, न ही विटामिन दीदियों के वेतन में वृद्धि की गई है, न ही HNM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल आश्वासन देके ख़त्म करवाई गई थी, न ही उनकी मांग के ऊपर ध्यान दिया गया है और न ही स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी आश्वासन देके हड़ताल ख़त्म कराया गया था। उनकी किसी भी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और न ही मितानिन दीदियों की किसी भी मांग के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को शायद सरकार ने ठगा है और किसी भी अनियमित कर्मचारियों की मांग को इस बैठक में पूर्ण नहीं किया गया है, क्योंकि 20 तारीख को दिवाली थी। तो समस्त अनियमित कर्मचारी को लग रहा था कि हो सकता है कि शायद सरकार द्वारा इस दिवाली में इस बैठक में कुछ उनकी मांग को पूरा किया जाए और उनको पालिका गिफ्ट दिया जाए। लेकिन एक बार फिर 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि अनियमित कर्मचारी को विष्णुदेव सरकार अनदेखा कर रही है। जब चुनाव जीतना था तो उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए मोदी गारंटी पत्र में और अब पूरा करने का वादा आया है तो उनके द्वारा एक भी वादा को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है अनियमित कर्मचारी के लिए, क्योंकि परमानेंट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगातार वृद्धि होते जा रही है, 55 से 58 हो गया है और एक तरफ अनियमित कर्मचारी है जिसके वेतन में 100 रुपये की वृद्धि नहीं की गई है। अगर इसी प्रकार से सरकार नीति अपनाते रही तो अगले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ से साफ हो जाएगी। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।